अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं कैनेडियन गर्ल एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। तो जनाब, कनाडा में विंटर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। जी जनाब, सर्दी की रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है और -10 जो है वो टेम्परेचर चल रहा है और मतलब विंड चिल जो है वो -10 है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं वगैरह चल रही हैं और स्नो भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। साइड वॉक्स वगैरह ख़राब हैं। अगर कनाडा में आलम हुक्काम बाला सुन रहे हैं तो प्लीज़ साइड वॉक्स को साफ़ किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है और लोगों को चलने में जो है वो दिक्कत का सामना है। तो कनाडा में सफाई का फुकदान है, तो आप जो है सफाई की तरफ तवज्जो दी जाए। मेरी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि सफाई वगैरह की तरफ जो है वो रिजू किया जाए। और जॉब का भी बहुत ज़्यादा फुकदान है कनाडा के अंदर, तो लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और लोगों के पास खाने को नहीं है और लोगों के पास मसले मसाइल हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ जॉब का मसला भी जो है कनाडा के अंदर हल किया जाए। ये बहुत बड़ा मसला है। जॉब ना हासिल करना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो मेरी ये कामे वाला से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोगों को जॉब फराहम करें और ताकि वो अपने घरों के चूल्हे जला सकें। तो मैं आई हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका उन्वान है कातिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो एक तूफ़ानी रात थी जब वो अपने बेडरूम में एक नावल से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। रात के 2 बज रहे थे और घर पर उसके कोई भी नहीं था। उसकी फैमिली जो है वो आउट ऑफ सिटी गई हुई थी। तो उसका घर जो है काफ़ी बड़ा था और उसके नौकर वगैरह सब उससे पूछ कर आखिर में सोने चले गए थे और बाहर एक गार्ड जो है वो तैनात था। सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हुए थे, तो उसको कोई डर नहीं था। वो खिड़की से बाहर बारिश का नज़ारा कर रही थी कि अचानक से लाइट बंद हो गई और उसको किसी के कूदने की आवाज़ें आने लगी। उसने फ़ौरन सोचा कि लो भाई घर पे डाका वगैरह पड़ गया है। तो वो भागी उस कमरे की तरफ जहाँ पे उन्होंने खुफिया कमरा बनाया हुआ था। वो उस कमरे की तरफ भागी और उसमें जाकर छुप गई। कुछ ही देर में बहुत सारे धावता बांधे हुए लोग अंदर आ चुके थे, जिन्होंने लाइटें हाथों में ली हुई थी और वो चारों तरफ ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने नौकरों को जो है वो काबू में कर लिया और तमाम नौकरों को लाकर एक जगह बिठा दिया गया और उनसे मालूमात पूछ करने लगे कि तुम्हारे घर के मालिक वगैरह कहाँ हैं, जो कि उन्होंने नहीं बताया। एक एक करके वो सबको मारते जा रहे थे। तो उसने ये सारी वीडियो बनाना शुरू कर दी अंदर से और उसने फिर उसके वालिद ने उसके अंदर एक सेल फ़ोन छुपा के रखा हुआ था और एक गन वगैरह भी थी उसके अंदर। तो उसने उस सेल फ़ोन से फिर 15 पे कॉल कर दी और 15 से उससे पूछा गया कि कहाँ पर हैं आप। उसने सारा माजरा बताया, ऐसे ऐसे उसके घर में डाका पड़ गया है और उसके नौकरों को जो है उन्होंने क़त्ल कर दिया है, तो आप जल्दी से आएँ। थोड़ी ही देर में सायरनों की आवाज़ें आने लगी। सारे डाकू हक्का बक्का थे कि ये कहाँ से आफताब आ पड़ी। थोड़ी देर में पुलिस अंदर आ चुकी थी और तमाम डाकू अरेस्ट हो गए थे। जब वो उनके जाने के बाद वो बाहर निकली और वो काफ़ी ज़्यादा पसीने में शराबोर थी और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। थोड़ी देर में उसने फ़ोन वगैरह करके अपने घर वालों को बुलाया और सारा माजरा सुनाया। उन लोगों ने उसकी बहादुरी पर उसको बहुत शाबाश दी और उन्होंने दूसरे दिन सारे सदका वगैरह किया, बकरे वगैरह ज़िबा करे और सारे नौकरों की तदफीन वगैरह करके के बाद उन लोगों ने वो घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि वो घर सेफ़ नहीं था। तो उसके बाद से वो दूसरी जगह मूव हो चुके थे
اور آج اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی اسے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہی اتنا ڈراؤنا تھا۔ تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں کی حفاظت کریں، دیکھ بھال کریں کہ کوئی اس میں ایسا بندہ نہ نظر آئے جو آپ کے لیے ڈینجر ثابت ہو۔ تو اپنے بچوں کی، اپنے آپ کی بہت زیادہ حفاظت کریں، خیال رکھیں اپنے بچوں کا، اپنے آپ کا، اور نظر رکھیں ہر کسی پہ، کیپ آن آئی، کیونکہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کون کیسا نکلے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں کینیڈین گرل اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، زندگی رہی تو پھر ملوں گی ایک نئی کہانی، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے کینیڈین گرل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، ہیو اے نائس ڈے، گڈ ایوننگ، اللہ حافظ۔